शुभ प्रभात बच्चों। कक्षा 7वीं में हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 3 हिमालय की बेटियां, जो नागार्जुन द्वारा रचित निबंध है। इस निबंध में हम लोग एक पार्ट पढ़ें, कुछ शेष अंश इस निबंध का बच गया है जो अभी हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट को पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है इस शेष अंश में, उस कठिन शब्द को रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे, हमारा पहला कठिन शब्द है विरही। विरही का अर्थ होता है वियोगी। प्रतिदान यानी वापस करना। सचेतन यानी विवेक युक्त प्राणी। जुदा जुदा यानी अलग। रूपक, रूपक का अर्थ होता है रूप से युक्त। आगे देखेंगे, ममता, ममता का अर्थ होता है स्नेह। प्रगतिशील, आगे की ओर बढ़ता हुआ। लीला यानी रहस्य से भरा कार्य। मन उचट गया, यानी ये मुहावरे हैं। मन उचटना यानी तबीयत, यानी मन उतर जाना या लगाव न रह जाना। तबीयत ढीली होना यानी अस्वस्थ हो जाना या अस्वस्थ महसूस करना। आगे देखेंगे, ममता, ममता का अर्थ होता है स्नेह। प्रगतिशील, आगे की ओर बढ़ता हुआ। लीला, नीचे के कविता में देखेंगे, लीला, लीला का अर्थ होता है रहस्य से भरा कार्य। मुदित, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न। खुमारी यानी सुस्ती। बलिहारी, बलिहारी जाना का अर्थ होता है कुर्बान होना। नटी यानी नाटक की अभिनेत्री। आगे देखेंगे, पट यानी पर्दा। अनुपम यानी अद्वितीय। अद्भुत यानी विचित्र। छाप यानी प्रभाव या असर। यहाँ तक हम लोग, जहाँ तक है वो हमारा कठिन शब्द रेखांकित हो गया। अब हम लोग जो शेष कहानी है उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हम लोग पहले पार्ट में जाने की लेखक जो हैं नागार्जुन, वे कहते हैं कि हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि इसी तरह का रूप नदियों के सामने देखने को मिलता है कि किस तरह से वह हिमालय के पास नटखट चंचल बेटियों की तरह रहती हैं। समतल मैदान में आकर वह विशाल रूप लेकर गंभीर हो जाती हैं और किस तरह से समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। लगता है कि ससुर ने दामाद के हाथ में अपनी बेटियों के हाथ को दे दिया है। लेखक को ऐसा अनुभव होता है। आगे देखेंगे, हमारी पंक्ति है, कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। लेखक को ऐसा महसूस हो रहा है। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटी और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा, क्योंकि लेखक के नज़र में, उनकी कल्पना में ये जो नदी हैं उनका हर स्थान पर अपना कुछ अलग ही रूप है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक नागार्जुन कहते हैं काका कालेलकर जो हैं वह नदियों को लोकमाता के नाम से कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। नागार्जुन कहते हैं ठीक है, माता बनने के पहले अगर बेटी के रूप में देख लिया जाए तो परेशानी क्या है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। लेखक कहते हैं अगर इन्हीं में अपनी प्रेमिका की भावना करें, कल्पना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग की बात है, तिब्बत की। मन उचट गया था, कहते हैं उनका मन उतर गया था। तबीयत ढीली थी, तबीयत को सुस्ती, अस्वस्थता महसूस हो रहा था। लेखक को सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। लेखक कहते हैं जब उनकी तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी और मन थोड़ा उतर गया था तो वह कहाँ चले गए, सतलज नदी के किनारे चले गए और अपने दोनों पैर को पानी में लटका कर बैठ गए। तो प्रगतिशील जो ये सतलज का पानी है ना, उन पर कुछ ऐसा असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, उनका मन और तन ताज़ा हो गया और वे उस ताजगी में गुनगुनाने लगे। तो नागार्जुन क्या गुनगुनाते हैं,
जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। लेखक सतलज को बहन कहते हैं। लेखक कहते हैं, सतलज बहन तुम्हारी लीला अद्भुत है, तुम्हारे पास आकर मैं प्रसन्न हो गया, मेरे अंदर जो भी आलस्यपन था खुमारी जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर कुर्बान हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, कहते तुम बेटी हो इस बाप हिमालय की, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय किस तरह से चुपचाप चिंतित किसी चिंता में मग्न होकर डूबा हुआ है, मग्न है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर प्रकृति के कलाकार के रूप में तुम अपने चित्र को किस तरह से अंकित कर रही है। अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, कहते हैं नागार्जुन तुम्हारे जो अद्भुत अद्वितीय है, तुम्हारी जो छवि है अद्वितीय है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, हे सतलज बहन तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही हिमालय की बेटियां नामक निबंध जो नागार्जुन द्वारा रचित है यहीं समाप्त होता है।